क्लास आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा प्रीपोजिशन पे। किस पे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका मतलब होता क्या है समझना है। इससे पहले हमने टेंस कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव डन योर टेंसेस दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। द ओनली वन थिंग इज नीड द वोकैबुलरी। आपको शब्द की जरूरत है। सो onward you are not going to speak Hindi. Only I can speak Hindi because I have to elaborate it. कि मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आप सभी इंग्लिश बोलोगे, कोशिश करोगे, गलत होगा डजेंट मैटर। अंडरस्टैंड? चलो, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अब ये प्रीपोजिशन करता क्या है? ठीक है, जैसे नाम में सोचो, नाम में क्या है? प्री पोजीशन, यानी पहले से जो पोजीशन बताए। किसकी पोजीशन बताए? किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब डेफिनेशन भी अभी समझाऊंगा, पहले आप इस वर्ड को समझ लो कि प्री पोजीशन का मतलब क्या होता है। जिसका पोजीशन पहले से फिक्स हो। समझना कैसे? मैं ये डस्टर ले लेता हूँ और ये टेबल ले लेता हूँ, ठीक है? ये टेबल है और ये डस्टर है। अब इस डस्टर की पोजीशन अभी कहाँ पे है? हवा में, इन द एयर। अब इस डस्टर का पोजीशन कहाँ आ गया? यानी पहले से पोजीशन फिक्स है ना। आप जब देखें तो पोजीशन फिक्स है, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ है? एक सरफेस पे है। किस पे है? एक सरफेस पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक टेबल लिया था हमने, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा टेबल बन जाए तो इस पे हमने क्या किया? एक डस्टर रखा। तो ये डस्टर क्या शो कर रहा है कि टेबल के सरफेस पे। याद रहे, जब भी हम किसी सरफेस पे रखी चीज को बताते हैं, जब भी हम किसी सरफेस पे रखी चीज को बताएंगे कि वो कहाँ है, तो हम लगाएंगे ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। इसके और भी यूजेस हैं, धीरे धीरे सारे समझेंगे कि ऑन कहाँ कहाँ और कब कब लगता है। अभी फिलहाल इतना समझना है कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? पोजीशन होता है, किसकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है, जैसे ऑन द पाम, अंडर द हैंड, हथेली के नीचे, या यूं कह सकते हो अंडर द पाम। मैंने पलट दिया, अंडर द पाम, ऑन, अंडर, इन, पहले से अंदर, इन। अगर कोई बाहर से अंदर जा रहा होगा तो इनटू, जो पहले से अंदर है उसे इन, और जो बाद में गया वो इनटू। चलो, इसको बढ़ने से पहले आप डेफिनेशन लिखो फटाक से, तभी और बढ़िया से भी समझाएंगे। इसे मिटा देता हूं मैं। चलो, डेफिनेशन लिखो तो। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word that show the relation between noun and pronoun or other word in the sentence। इसे सेंटेंस भी पढ़ सकते हो या सेंटेंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उसमें अलग अलग पढ़ा जाता है। इसे पढ़ा जाता है सेंटेंस, लास्ट में ज लगता है, सेंटेंस।
हम पढ़ते हैं सेंटेंस, सेंटेंस नहीं होता। क्लियर? तो ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या बताता है? ये पहली बात तो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है। आपको याद होगा जब मैंने शुरू में आपका ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है ना? तो ये प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो ये सबसे पहले एक वर्ड है और जो क्या बताता है, शो क्या करता है? रिलेशन बताता है, नाउन प्रोनाउन या जो दूसरे वर्ड होते हैं उनके बीच में संबंध बताता है। संबंध कैसे बताता है? जैसे मैंने बताया ये मार्कर है, एंड मार्कर इज अ नाउन, पाम इज अ नाउन, दोनों ही नाउन है। अब मैंने इस मार्कर को यहां रख दिया, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन, ये प्रोनाउन भी हो सकता था, ले सकते हो, जैसे कोई और चीज ले लेंगे तो प्रोनाउन जैसे। तो अभी सीधा ये समझो कि नाउन का रिलेशन क्या बता रहा है कि नाउन जो है यानी जो मार्कर है वो किस पे है? पाम पे। समझ आया? क्लियर? तो ऑन का तो मतलब समझ आ गया कि सर कोई भी चीज सरफेस पे रखी होगी, जिस सरफेस पे वो टच हो रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑन लगा देंगे। मैं कहां खड़ा हूं? सरफेस पे हूं। और नीचे वाले भाग को आप क्या कहते हो? इस वाले भाग को क्या बोलोगे? फ्लोर बोलोगे, है ना? फ्लोर बोलोगे। तो मैं ये बोल सकता हूं आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर खड़ा हो रहा हूं, या मैं फ्लोर पे खड़ा हूं, आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, है ना? तो ऑन का मतलब समझ आ गया। अब एक और चीज है प्रीपोजिशन में, उसे समझो। एक होता है इन, एक होता है इनटू। बहुत दोनों को मतलब समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? में। दोनों का मतलब क्या होता है? में। इसका मतलब भी में और इसका मतलब भी में। अब इन दोनों में अंतर समझना कि इन कब लगेगा और इनटू कब लगेगा। इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। इसके दो यूजेस हैं, ठीक है? इसके दो यूजेस हैं। कौन कौन से? समझो। एक बार जो इन का यूज करोगे, एक बार जो इन का यूज करोगे, इसमें दो चीज आपको देखनी है। वो क्या देखनी है? एक तो देखनी है फिजिकल बाउंड्री। क्या देखनी है? फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री। और दूसरा क्या देखना है? वर्चुअल बाउंड्री, वर्चुअल बाउंड्री। अब वर्चुअल और फिजिकल का मतलब क्या समझो। वर्चुअल का मतलब हो गया जिसे आप छू नहीं सकते, और फिजिकल का मतलब हो गया जिसे आप छू सकते हो। क्या? बाउंड्री। क्या चीज? बाउंड्री। जैसे आप अगर इस रूम में बैठे हुए हो, है ना, ये रूम घिरा हुआ है किस चीज से? दीवार से, है ना? इसे मैं छू सकता हूं, इस बाउंड्री को छू सकता हूं, है ना? तो ये एक बाउंड्री है आपके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और आपके बैकग्राउंड में भी क्या है? वॉल है जिसे आप छू सकते हो और आप इसमें घिरे हुए हो और इसके अंदर हो। तो ये एक वर्चुअल बाउंड्री हुआ। और जब आप वर्चुअल बाउंड्री में पहले से हो तो उसके लिए लगाओगे इन। क्या करोगे? इन लगाओगे। क्लियर? ध्यान से समझना कि जब फिजिकल बाउंड्री हुआ, मैंने फिजिकली बोला था ना, वर्चुअल बोल दिया था, सॉरी। फिजिकल याद रखना कि जिस बाउंड्री को आप टच कर सकते हो वो क्या है? आपका फिजिकल बाउंड्री है। और जब आप पहले से उस फिजिकल बाउंड्री में हो तो आप लगाओगे इन। क्या लगाओगे? इन लगाओगे। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो? वी आर, हम क्लास में हैं, वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द क्लासरूम। हम पहले से अभी क्लासरूम में हैं, हम बोल सकते हैं वी आर इन द क्लासरूम। और याद रखना वर्चुअल बाउंड्री कब होगी? वर्चुअल बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होगी जो आपको दिखाई नहीं देगी, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कभी कभार बोलते हैं ना, भाई मैं परेशानी में हूं,
तो ये जो नाउन है वो कहाँ है? परेशानी, इसमें है परेशानी में। तो यहां पे जो ये मे शब्द आया है, इसके लिए मैं इन लगाऊं या इनटू लगाऊं? इन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में हूं जो परेशानियों से घिरा हुआ है, और वो परेशानी को मैं छू सकता हूं क्या? नहीं छू सकता हूं। तो हम क्या बोलेंगे? आई एम इन टेंशन, आई एम इन टेंशन, या आई एम इन ट्रबल, या आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन टेंशन। तो याद रहे, जब आप किसी फिजिकल बाउंड्री से घिरे हो तो आपको इन लगाना है, वर्चुअल बाउंड्री से घिरे हो तो भी इन लगाना है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं बोलूं मैं भारत में रहता हूं, तो क्या लगाऊंगा? यहां पे भी मैं आ गया और भारत, भारत की खुद की एक बाउंड्री है जो पाकिस्तान से भारत को अलग करती है, चाइना से भारत को अलग करती है ना? ऐसे इस तरह से बाउंड्री है ना? हाँ, तो ये कौन सी बाउंड्री है? ये वही बाउंड्री तो है, वर्चुअल बाउंड्री है। ऐसा थोड़ी हमने दीवार खींच दी है चारों तरफ, नहीं ना। हम क्या बोलेंगे? आई लिव इन इंडिया। समझ आया? इन कहाँ कहाँ लगता है? फिजिकल या वर्चुअल बाउंड्री के लिए इन लगेगा। अब बात आती है सर ये भी तो है, ये भी तो समझा दो। हाँ बिल्कुल, हम क्या करते हैं, एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, ठीक है? ये स्विमिंग पूल नहीं है, नीचे है स्विमिंग पूल। यहाँ पे हमारा लोकेश बाबू खड़ा है, ठीक है, स्विम सूट पहन के। अब ये यहाँ से जंप मारेगा, क्या करेगा? जंप मारेगा। और इन्होंने क्या किया? जंप लगा दी। और जब जंप लगाया तो ये अब कहाँ डूबने वाले हैं? पानी में। तो पहले यहां थे और फिर उसके बाद जंप मार दिए। जब पानी में डुबकी मारे तो ये तैरने लग गए। तो हम कह सकते हैं ना कि लोकेश जो है वो स्विमिंग पूल में है ना? अब स्विमिंग पूल में ये बाहर से अंदर गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? लोकेश इज गोइंग इनटू द स्विमिंग पूल, इनटू द स्विमिंग पूल। ये बाहर से अंदर जा रहा है ना। अब जब ये अंदर चला गया, थोड़ी देर उसमें रह लिया, तब हम क्या बोल सकते हैं? नाउ लोकेश इन द स्विमिंग पूल। कोई भी चीज अंदर से बाहर से अंदर गई तो इनटू, और वहां जाकर के थोड़ी देर रुक गई तो इन, ठीक है? अगर मैं बाहर वाली क्लास से अंदर वाली क्लास में आ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? सर इज कमिंग इनटू द क्लासरूम। और जब मैं आ गया, फिर आने के बाद आप क्या बोलोगे? सर इज इन द क्लासरूम, सर इज इन द क्लासरूम। अब समझ आया इन और इनटू का मतलब? चलो अब ऐसे ही एक एक करके हम सारे को देखेंगे, नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है? चलो जो जो करेंगे नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें। चलो अब मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर या याद नहीं होता प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आज ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक क्या देना? शॉर्टकट की बना लेना है आपको। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये मत बोलना सर टाइपा क्यों लिखा है। टाइपा का मतलब होता है टाइप ऑफ, ठीक है? आप सब यूज मत करना।
यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ, मैंने टाइपा लिख रखा है, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। अब टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में कौन कौन से टाइप हैं, तो आपको याद रखना है TPI, TPD, TPDAGN, ये याद कर ले, TPDAGN, ये याद कर लोगे। क्या याद करना है, T से याद रखना है टाइम, P से याद रखना है प्लेस, D से याद रखना है डायरेक्शन, A से याद रखना है एजेंट, G से कुछ था क्या, नहीं नहीं नहीं, G से नहीं है, और इन से याद रखना है एजेंट, सॉरी यहाँ पे ये बस TPDAIN कर देना। सॉरी मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, बीच में अगर कहीं साउंड नहीं आएगी तो मैनेज करना। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन और एट, प्लेस में इन, ऑन और एट, और डायरेक्शन में ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो अप, डाउन, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, टूवर्ड्स, बैकवर्ड, है ना, ऐसे शब्द जो दिशा बताए वो सारे कौन कौन से हो जाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें कौन सा हो गया, लेफ्ट, राइट, टूवर्ड, बैकवर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका आएगा कौन सा, एजेंट। एजेंट क्या होता है, अभी आपको एजेंट ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस एजेंट में समझो, आपको डालना है बाय, क्या डालना है, बाय। और इंस्ट्रूमेंट जानते हो क्या होता है, क्या क्या, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, बाजा बजाने वाला चीज, तबला, ढोल, इनके साथ भी प्रीपोजिशन लगता है, और इनके साथ विद, क्या यूज करना है, विद। तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन, अभी तो आप छोटे छोटे प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो, और भी प्रीपोजिशन आएंगे जिसके साथ आपको और भी स्टडी करनी है। तो पहला आ गया हमारा विद, दूसरा आ गया बाय, ठीक है। चलो इतना समझ आया कि टाइम के लिए भी इन, ऑन और एट का यूज होगा, प्लेस के लिए भी इन, ऑन और एट का यूज होगा, डायरेक्शन का थोड़ा सा अलग है, और एजेंट में क्या करना है, बाय लगा देना है, और इंस्ट्रूमेंट में बाय एंड विद लगा देना है। मेरे हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन और एट, डायरेक्शन में ये सबसे इजी था, आराम से पता कर लोगे। एजेंट में क्या लगाना है, बाय, और इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या लगाना है, विद और बाय। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मिटा दूं, चलो अब हम पहले वाले को एक्सप्लेन करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। चलो करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आपने कितने प्रकार के प्रीपोजिशन देखे, 3, कौन कौन से, इन, ऑन, ऑन और। अब बात आती है कि जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा, टाइम के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा आपका प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस टाइम में कहां कहां पे आप इन लगा सकते हो, अगर आपके पास मंथ है, ईयर है, अगर आपके पास क्या है, मंथ है, अगर कोई मंथ का नाम ले रहे हो तो आप क्या लगाओगे, MONTH,
मंथ या फिर कोई ईयर ले रहे हो तो आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे, याद रहे क्या लगाओगे, इन। और अगर इसके बाद दिन का कोई नाम हो, एक दिन में कितने नाम हो सकते हैं, नहीं समझ आया ना, हाँ बताओ। एक जो पूरा दिन होता है आपका, इस दिन में एक होता है मॉर्निंग, दूसरा क्या होता है AFTR आफ्टर नून, और क्या होता है इवनिंग और नाइट। लेकिन ये तो रात का हो गया ना, तो मतलब ये दिन का नहीं है, ये रात का है, तो रात को नहीं लाएंगे, रात को छोड़ देंगे, इवनिंग तक ही रखेंगे। तो डे ऑफ टाइम, टाइम ऑफ डे हो गया, सॉरी टाइम ऑफ डे कह रहा हूं, नेम ऑफ द डे हो गया, दिन के किसी नाम का अगर आप यूज कर रहे हो तो इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग करोगे, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं नेम ऑफ द डे, अगर हम डे का भी नाम लिख रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। क्लियर, समझ आया। उसके बाद है आपका कि सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट। सेंचुरी जो लगाते हैं, सेंचुरी समझते हो, सेंचुरी कहने का मतलब है 100 साल। सेंचुरी का कहने का मतलब क्या है, सेंचुरी, सेंचुरी में होता है 100 साल, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम जो कि पास्ट में रही हो। क्या चीज, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, कि भूतकाल में यानी बीते हुए कल में कोई आप पर्टिकुलर एक डेट की बात कर रहे हो या कोई समय की बात कर रहे हो, तब जाकर के इन लगाओगे, या सेंचुरी का यूज कर रहे हो जैसे 21st सेंचुरी, तो आप क्या लगाओगे, इन 21st सेंचुरी। 19th सेंचुरी तो क्या लगाओगे, इन 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी। तो समझ आया कि इनका कहाँ कहाँ यूज करना है, मंथ में, ईयर में, नेम ऑफ द डे में, सेंचुरी में, और स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट में। पास्ट में कोई काम जो हुआ हो, मतलब कोई टाइम जो है स्पेसिफिक टाइम, उसमें आप यूज करोगे। क्लियर, पक्का। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। मंथ में याद रखना, जैसे मंथ में कैसे यूज कर सकते हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जैसे आपका बर्थडे कब, कौन से मंथ में आता है, फरवरी, तो ये क्या कह सकती हैं, माई बर्थडे इज इन फेब्रुवरी, मेरा बर्थडे कब है, फेब्रुवरी में है। और अगर उसके बाद 2011 में आप बोलना चाहते हो कि 2011 में मेरा जन्म है, तो आप लगा सकते हो इन 2011, 2012, इन 2012, या 2002, 2003, जो भी आप करना चाहते हो। तो ईयर के लिए भी इन लगाओगे और मंथ के लिए भी इन लगाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मार्च, इन जनवरी, इन फरवरी, इन दिसंबर, इन सितंबर, जो भी आप लगाना चाहते हो। इसके लिए मैंने बता ही दिया, इस सब के साथ इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, ठीक है, इन इवनिंग, इन सब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमारे पास बचता है, इन का तो हो गया, अब बचता है ऑन का। क्या जी, हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। अब याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से। इसमें क्या है, डे का है।
अब इस डे से ये मत समझ लेना कि संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो तो उसके साथ इन लगा दोगे, नहीं, ठीक है, मिटा दो इसे। अगला जो है वो है ऑन, किसका, टाइम का ही, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ही। इन हमने कर लिया, डन। अब हम करते हैं ऑन। ऑन कहाँ कहाँ यूज होगा, ऑन यूज होगा डे, डेट और पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे, डे, डेट और पर्टिकुलर डे। अब पिछले में आपने पढ़ा था नेम ऑफ द डे, इसमें पढ़ रहे हो सिर्फ डे। डे में कौन कौन सा है, जैसे आज कौन सा डे है, आज है ट्यूसडे, तो हम बोल सकते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ऑन वेडनेसडे, ऐसे ही संडे मंडे तक, मतलब संडे तक। उसके बाद आपका आता है डेट। डेट कहने का मतलब है तारीख, जो आप तारीख बताते हो। जैसे आपका बर्थडे था फरवरी में, लेकिन फरवरी में किस डेट में, 21। जब आप डेट बोलोगे, तारीख बोलोगे, तो आपको उसमें ऑन लगाना पड़ेगा। जैसे माई बर्थडे इज इन फेब्रवरी, साल का नाम आया तो इज इन फेब्रवरी कर दिया। अब जब आप तारीख बताओगे तो क्या बताओगे, ऑन, तारीख बताओ, 21, ऑन द 21st जनवरी, फेब्रवरी, ऑन द 21st। तो जब भी आप 21st बताओगे तो आपको डेट बताओगे 21 Feb 2010 का जन्म है। ऑन के बाद जब किसी और का है तो 3 और 13/5/2016, ऐसे करके आप डेट में क्या लगा सकते हो, ऑन। जैसे मैंने बोला आपको 13 तारीख को आना है, ऑन 13 अगस्त, आपको 13 अगस्त को आना है, 13 अगस्त 2025। अगस्त तो निकल गया, सितंबर, अब अक्टूबर में आना है। और हाँ, एक और वो चीज बोला गया, पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे कहने का मतलब है जैसे इंडिपेंडेंस डे है, ये एक पर्टिकुलर डे है, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, और क्या क्या हो सकता है, ऑन होली, ऑन दिवाली। तो ऐसे चीजों में हम क्या कर सकते हैं, ऑन का यूज कर सकते हैं। तो ऑन के कितने यूज देखा आपने, एक तो डेट, एक तो सॉरी डे देखा, फिर डेट देखा, फिर पर्टिकुलर डे देखा। और भी हमने एक पढ़ा था ना, जो मैंने आपको बताया था, सरफेस। सरफेस के लिए भी तो ऑन का यूज होता है, सरफेस ऑन। तो हमने इनका क्या क्या देखा था, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, इनका क्या क्या देखा था हमने, month, year, name of the day, century, specific time in past. मंथ, ईयर, Name of the day, नेम ऑफ द डे, century, नेम ऑफ द डे और सेंचुरी, and specific time in past. स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट।
है ना। इनका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मंथ में, ईयर में, नेम ऑफ द डे में, सेंचुरी में, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट में। और ऑन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? डे में, डेट में, पर्टिकुलर डे में, और सरफेस के लिए। क्लियर हुआ ये दो प्रीपोजिशन। और मैंने इनका एक और बताया था, जहां पे आपको वर्चुअल और फिजिकल बाउंड्री मिले वहां पे भी आपको इन लगाना है। कहां पे? एक तो फिजिकल में एंड वर्चुअल बाउंड्री में। आई होप कि इनका ये मतलब आप समझे होंगे। देखो ये जरूरी नहीं है स्पीकिंग में, लेकिन स्पीकिंग में भले ही जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज में तो पता होना चाहिए। हम पता चला इंग्लिश बोल रहे हैं, आड़े टेढ़े कहीं भी इन, ऑन, एट लगा दे रहे हैं, सामने वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा? अरे जबरदस्ती आप इन लगा रहे हैं। उसने सामने वाले ने बोल दिया कम इन नाइट, क्या बोलोगे? कम इन नाइट होना चाहिए, कम एट नाइट होना चाहिए। अब ये कैसे आपने सही किया? आपको जब ग्रामर का नॉलेज हुआ तब ना, अदरवाइज आप कर सकते थे नहीं। अब कोई बोल रहा है मार्कर अंडर द पाम, गलती निकल गया। अंडर होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? ऑन होगा। ग्रामर नॉलेज की वजह से आपने बता पाया कि ये ऑन है। मार्कर इन है, अंडर है, फ्रंट है, बैक, राइट, लेफ्ट, ये सारे प्रीपोजिशन ही तो हैं। अच्छा बताओ, फ्रंट कौन सा प्रीपोजिशन हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड, समझ आया? ठीक। तो मेरे हिसाब से टाइम का ऑन और इन तो समझ आ गया। टाइम का एक और बचा है ना, एट, वो भी करेंगे। टाइम का एक लास्ट बचा हुआ है, उसको निपटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर रखा है ना आपने? अरे वो डस्टर थोड़ा काला कर देता बोर्ड को, इसीलिए मिटाना पड़ता है। इससे लाएंगे, दूसरा डस्टर लाएंगे। अभी थोड़ी गरीबी चल रही है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ जाएंगे तो खुशी के मारे ले आऊंगा। चलो देखो, ऑन समझ आ गया, अब एट समझो। ठीक है, ऑन समझ आया ना? कब कब? डे, डेट और पर्टिकुलर डे। अब आ जाओ इस पे। हाँ, सरफेस भी लिख देते हैं, बच्चे मुंह बना ली। सरफेस, ठीक है, अब सरफेस भी पढ़ लिए। एट अब कहाँ कहाँ यूज होता है? टाइम के लिए तो यूज होता है, लेकिन टाइम दो प्रकार का होता है। एक टाइम ऑफ CLOC के क्लॉक, और एक होता है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम जैसे थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए क्या क्या हो सकता है? जैसे लंच हो सकता है। स्कूल में आप लंच करते हो तो थोड़े समय के लिए होता है ना। या फिर प्रीशियस टाइम। प्रीशियस टाइम का क्या मतलब है? अब बताओ, प्रीशियस टाइम का मतलब? प्रीशियस टाइम किसे बोलते हैं? या प्रिसाइज टाइम? सॉरी, प्रीशियस नहीं, प्रिसाइज टाइम। अरे छोटा समय, सीरियस है, तुम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। हटाओ, गोली मारो प्रिसाइज को, बस इसको याद रखो। क्या? शॉर्ट टाइम, जो छोटे समय के लिए, उसके लिए आप एट यूज करोगे। टाइम ऑफ क्लॉक, जैसे मैंने बोला कि 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है, एट 7:30 क्या लगाओगे? एट 7:30 यू हैव टू अराइव, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। और मैंने बोला 5 बजे सुबह आपको आना है, एट 5 o'clock। अब मैं, अच्छा अब बताना, एक सवाल आया मेरे मन में। मैंने लिखा एट 5 o'clock
डैश मॉर्निंग, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग से पहले इन क्यों लगा? क्योंकि ये डे नेम ऑफ द डे है। इससे पहले एट क्यों लगा? टाइम ऑफ क्लॉक है। इसमें कब लगेगा? जैसे आपका एग्जांपल लिख सकते हो इसमें, एट नून, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट। कब कब? शॉर्ट टाइम कौन कौन सा हो सकता है? एट LUNCH लंच, एट लंच टाइम, एट सनसेट। अब बात आता सर सनसेट में क्यों? सनसेट पूरे दिन थोड़ी रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए है। एट नून, नून जानते हो ना, नून का मतलब नमक नहीं है यहाँ। हाँ, नून का मतलब क्या है? आफ्टरनून। और बताओ कोई शॉर्ट टाइम? एट ब्रेकफास्ट, वेरी गुड। एट डिनर, डिनर भी कर सकते हैं। जो छोटे समय के लिए हो, स्नैक्स टाइम। हाँ, ऐसे ऐसी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो? एट का यूज कर सकते हो। आई होप कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ आया होगा। एक बार बस छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, ज्यादा लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन समझ आ जाना चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी इतना पढ़ने का। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने इन, ऑन, एट देखा। ये तीन चीजें देखी हमने। देखा इन जो है वो फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री के लिए यूज होता है। मंथ के नाम के लिए यूज होता है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। फिर उसके बाद इन 1999, इन 1998, 8020, 8057। नेम ऑफ द डे, in morning, in evening, in afternoon, century, in 18th century, in 18th century, in 19th century, in 20th century. Specific time in the past, कोई भी एक पर्टिकुलर जो टाइम होगा पास्ट में, जैसे आपका भी तो जन्म एक पर्टिकुलर टाइम में ही हुआ है, तो उसके लिए भी हम इन लगा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद हमने ऑन देखा जो कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ही है, वो है डे, डेट। और ये खा गया मैं, यहाँ से थोड़ा भूख लगी थी। हाँ, डे, डेट, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हाँ, और डेट तारीख, तारीख, तारीख का नाम लिख करके डेट लगा देना। और पर्टिकुलर डे जैसे ऑन इंडिपेंडेंट डे, ऑन रिपब्लिक डे, ये सारा आप लगा सकते हो। और किसी सरफेस के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। और लास्ट बचता हमारा एट का, तो इसका तो सबसे छोटा यूज था। टाइम एट, ओ सॉरी, टाइम ऑफ क्लॉक, ये एट नहीं है, ये ऑफ है। टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी का टाइम दिया है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? एट। और शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम कब? जब आपके पास एच, जैसे थोड़े समय के लिए वो टाइम है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ये था हमारा पार्ट 1 प्रीपोजिशन का। ठीक, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं उस डाउट को आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।